हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में IUPAC नेमिंग टॉपिक पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे। इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें उसके बेसिक के बारे में कम्प्लीटली बता दिया गया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड OH। इसका अनुलग्न हो जाएगा अल्कोहल का, लास्ट में OL लगा होता है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसका अनुलग्न हो जाएगा हमारे पास OL। इसका साधारण नाम हो जाएगा हमारे पास एल्काइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा हमारे पास एल्केनॉल। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे CH3 CH2 CH2 OH। अगर मुझे इसका साधारण नाम लिखना हो, साधारण नाम और IUPAC नेम लिखना हो, साधारण नाम का फॉर्मूला आपके पास है एल्काइल अल्कोहल। हमारे पास कितने एल्क हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3। चैन तो हमारे पास सिर्फ यही है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप और आइल लगा हुआ है, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम हो जाएगा इसका हमारे पास एल्केनॉल। एल का कितना है 3 के लिए प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1OL, अगर हमें इसकी स्थिति भी बतानी हो तो। इसका इस्तेमाल वैसे जब साइड चेन्स आ जाती है उसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी कंडीशन ये होगी कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसका जो स्थान है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे बड़ी कार्बन चेन बनाने की। जब भी हम कार्बन चेन बनाएं, ये हो जाएगी हमारे पास, ये हमारा साइड चेन है। इससे पहली क्लास में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, नंबरिंग दीजिए 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले नाम लिखते हैं हम हमारे साइड चेन का। तीसरे कार्बन से जुड़ी हुई है, एक चेन की है तो मिथाइल 3 मिथाइल। मेन चेन का नाम हो जाएगा 1 2 3। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे है, जुड़ा हुआ है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप, जिसका अनुलग्न होता है हमारे पास OL। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। OH इस तरीके का। इस बार जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो पहले कार्बन पे ना होके किसी और कार्बन पे लगा हुआ है। सबसे पहले काम होगा हमारा मेन चेन बनाने का, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की हम अपने मेन चेन बना लें। ये हमारी कार्बन की चेन है। बाहर जितनी भी चीज़ें बची होती हैं वो सब हमारे पास साइड चेन्स होती हैं, और ये हमारा क्रियात्मक समूह है। देखिए OH या अल्कोहल जो है इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये हमारी मेन चेन में इंक्लूड हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और बेटर अब अगले वाले में समझेंगे। नाम देख लीजिए अब इसका। ये 1 कार्बन की चेन है तो मिथाइल से इसका नाम होगा और इसका इथाइल होगा। नेमिंग करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर अल्कोहल ग्रुप इधर से पड़ रहा था 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे जो 5th पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 5th इथाइल। 3 मिथाइल। मेन चेन का नाम हो जाएगा 6 है तो हेक्सा या हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। और 3rd पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है हमारे पास OL। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं अगला क्रियात्मक समूह। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है हमारे पास एल्डिहाइड।
क्रियात्मक समूह हो जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, एक तो इसे माइनस में समझिए, ये सिंगल बॉन्ड है जो फ्री है अभी, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। अनुलग्न हो जाएगा इसके पास, जो इसके नाम में स्टार्टिंग में लगा है AL, अनुलग्न होगा AL। साधारण नाम हो जाएगा एल्काइल, एल्डिहाइड, और IUPAC नेम हो जाएगा एल्केन, अल। अल्कोहल और एल्डिहाइड बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है, उसमें OL होता है और इसमें AL होता है। ये आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल के लास्ट में OL होगा, अल्कोहल के लास्ट में OL लगा होता है और एल्डिहाइड के स्टार्टिंग में AL लगा होता है। तो इनके अनुलग्न आप यहाँ से याद रखने का तरीका है, ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। इसका हम साधारण और IUPAC दोनों नेम लिख लेते हैं। वैसे मेनली पूछा जो जाता है हमारे पास वो IUPAC नेम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साधारण नाम भी क्या है इसका। साधारण नाम का फॉर्मूला क्या है इसके पास, एल्काइल एल्डिहाइड 1, 2 और 3, इसमें जो ये आपका क्रियात्मक समूह है इसमें कार्बन है, तो ये वाला कार्बन काउंट होगा और मेन चेन में भी आना चाहिए। तो कोई साइड चेन नहीं है हमारे पास, 3 कार्बन की 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन है। नाम कितना, एल्काइल, 3 एल्केन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपाइल एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एल्डिहाइड। उसके बाद IUPAC नेम देखिए, एल्केन अल, एल्केन कितना है हमारे पास, प्रोप मतलब 3, प्रोप एन 1 AL या फिर प्रोपेन L। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले मेन चेन बनाइए, ये हमारी मेन चेन है। इस बार क्रियात्मक समूह मेन चेन में ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज आपका IUPAC नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। नंबरिंग जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, 1 2 3 4, जो सब बच गए वो सारे आपके पार्श्व श्रृंखला या फिर साइड चेन में इंक्लूडेड हो जाएंगे। सबसे पहले नाम साइड चेन का, उसके बाद मेन चेन का और फिर क्रियात्मक समूह का। सबसे पहले नाम होता है हमारे पास साइड चेन का जो हम लिखते हैं, उसके बाद होता है मेन चेन का, और थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे हम जो भी हमारा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का। साइड चेन 2 जुड़ी हुई है एक ही कार्बन से, तो ये वाला यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा, डाई ट्राई टेट्रा वाला। 2 कार्बन है, 3,3 तीसरे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, और 3,3 डाई। कौन सी पार्श्व श्रृंखला है, 1 कार्बन की, 1 कार्बन के लिए मैथ का इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। मेन चेन का नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न है वो होता है हमारे पास AL। IUPAC नेम में हमेशा हम अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे, बात क्लियर है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। इस वाले रिएक्शन, इस वाले चैन को देखते हैं हम। सबसे पहले मेन चेन बनानी होगी मैक्सिमम कार्बन्स की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मैक्सिमम बन रही है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उस चेन को देनी है जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है वो इंक्लूड होना ज़रूरी है मेन चेन के लिए। तो मैं इसको प्रायोरिटी देती हूँ। 2 तरीके से बन सकते हैं ये भी, या तो आप इसको बना लीजिए या फिर इसको बना लीजिए, मैं इसको कैरी कर रही हूँ। ये हुआ हमारे पास। सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद सबसे पहले पार्श्व चेन का नाम देंगे। पार्श्व चेन जुड़ी हुई है एक तो 3rd कार्बन से और एक 4th कार्बन से, 3,4 सेम है, और हमारी जो साइड चेन है ये भी 2 कार्बन की है और ये भी 2 कार्बन की, तो इथाइल इथाइल नाम हो जाएगा इसका, तो डाई लगेगा क्योंकि एक जैसी हैं। फिर आ जाएगा ये इसका ग्रुप इथाइल, 2 कार्बन की है तो नाम हो गया इथाइल। साइड चेन कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए मेन चेन पे। मेन चेन है हमारे पास 6 कार्बन की, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सबके बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया जाता है।
पहली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है, Al, वो लगा दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH या फिर इस तरीके से लिखा हो सकता है। अनुलग्न हो जाएगा इसका हमारे पास ओइक एसिड। याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके नाम में ही एसिड आया हुआ है, तो ओइक एसिड से आप याद रख लेंगे। साधारण नाम में जो C1 वाली फॉर्म होती है उसके लिए फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर HCOOH अगर हम देखें तो इसमें कार्बन की संख्या हमारे पास 1 है, तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए हमेशा होगा एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। जैसे बात करें CH3COOH की, 1 कार्बन और दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एसिटेल्डिहाइड। उसके बाद के जितने भी हमारे कार्बन होंगे उन सब के लिए एल्केन का ही इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड। अब आगे देखते हैं इसके IUPAC नेम। IUPAC देख लेते हैं। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COOH। IUPAC नेम का इसका सूत्र है एल्केनोइक एसिड। एल्केन कितने एल्क हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए एल्क होगा हमारे पास ब्यूटेन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है जिसका अनुलग्न है हमारे पास ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। C2H5 CH2 CH3 CH2 COOH। अगर आपको मेन चेन बनानी होगी तो ये बनेगी हमारे पास 2 3 4 5 कार्बन की। जो बाहर बच जाए हमेशा साइड चेन होती है, सबसे पहले साइड चेन का नाम और उससे भी पहले नंबरिंग 1 2 3। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसमें कंफ्यूज ना हो, 3 4, तो ये 5 कार्बन हो गए। सबसे पहले साइड चेन जो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 मिथाइल। मेन चेन का नाम हो गया हमारे पास, 5 कार्बन है तो पेंट, सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। क्रियात्मक समूह ये आगे से मैं यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिसका अनुलग्न होता है हमारे पास ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन, कीटोन को हम लिखते हैं C≡O, इस तरीके से। 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 2 श्रृंखलाएं इसकी खुली रहेंगी या 2 सिंगल बॉन्ड इसके खुले हुए रहेंगे और 2 डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होंगे। अनुलग्न होगा इसका ON, ONE, ON आएगा, लेकिन साधारण नाम हो जाएगा इसका एल्काइल, एल्काइल कीटोन, जबकि IUPAC नाम हो जाएगा इसका एल्केन ऑन, एल्केन ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें, CH3 ये इकलौता ऐसा क्रियात्मक समूह है जो चैन में कहीं भी बीच में भी स्थापित हो सकता है। CH3 C≡O C2H5। सबसे पहले इसका साधारण नाम अगर हम देखें, साधारण नाम तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर एल्काइल एल्काइल लिखा हुआ है तो पहले एक तरफ का नाम फिर दूसरे साइड का नाम। नेमिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगी। ये आपके पास 2 कार्बन वाली श्रृंखला दिख रही है तो इसका नाम E से स्टार्ट होगा, एथेन होगा। ये आपके पास 1 कार्बन वाली श्रृंखला है जिसका नाम M से होगा, मतलब मिथाइल होगा। तो पहले E का नाम आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास इथाइल। दूसरी श्रृंखला है हमारे पास 1 कार्बन की, तो इथाइल, मिथाइल। उसके बाद आ जाएगा हमारा जो हमारा क्रियात्मक समूह बच गया है कीटोन, कीटोन। अगर इसी का ही हमें IUPAC नेम देखना हो, AC नेम देखना हो, तो ये होता है हमारे पास एल्केन ऑन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नंबरिंग देनी होगी। ये हो गई हमारे पास, ये कितने कार्बन है, 2,
तो ये पड़ेगा तीसरे पे, या इसको मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं C2H5 को हम लिख देंगे CH2CH3 इस तरीके से। क्रियात्मक समूह किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 यहाँ पर दूसरे स्थान पर, इधर से 1 2 तीसरे स्थान पर पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन की श्रृंखला है हमारे पास और साइड चेन कोई भी नहीं है, तो कार्बन की संख्या है 4 के लिए हमारे पास होता है ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हम एन इन और आइन का इस्तेमाल जब करते हैं जब कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके भी हाफ पे करते हैं, तो यहाँ पे हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिख दिया। ब्यूटेन, ये कीटोन कौन से स्थान पर है, दूसरे पे, ब्यूटेन 2 ऑन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर दिक्कत हो रही है आपको, ये C2H5 को खोलना सीखे। ये हो जाएगा हमारे पास CH3CH2, ये C2H5 को खोलेंगे तो इस प्रकार से आएगा कुछ। फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसी प्रकार इसको भी खोल दीजिए CH2CH3। अब अगर इसका मुझे साधारण नाम लिखना हो और मुझे ये दिख रहा है कि इधर भी और इधर भी सेम चैन है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, डाई 1 और 2 कार्बन की चैन इधर है और 1 और 2 कार्बन की चैन इधर है, तो या तो मैं कर दूं इसको इथाइल कीटोन, क्योंकि हमारे पास साधारण नाम का लिए सूत्र क्या है, एल्काइल कीटोन, तो एल्काइल कीटोन। या फिर मैं इसको कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों श्रृंखलाएं सेम हैं, डाई इथाइल कीटोन। ये बात क्लियर है। ये इसका साधारण नाम हो गया। उसके बाद देख लेते हैं इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम होगा इसका, उसके लिए करनी होगी हमें मेन चेन बनानी होगी और उसके बाद नंबरिंग करनी होगी। कीटोन जो क्रियात्मक समूह है वो किधर से पास पड़ रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, किधर भी साइड से आप नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले मेन चेन का नाम जो हमारे पास 5 कार्बन की है और 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। तीसरे पोजीशन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है कीटोन जिसका अनुलग्न है ऑन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑन। उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप आता है, क्रियात्मक समूह होता है इसका सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ये बात सिर्फ O होगा, इस पर कार्बन की श्रृंखलाएं नहीं है। अनुलग्न होगा इसका ऑक्सीऑन। जिनकी भी 2 श्रृंखलाएं या दोनों साइड से चेन्स खुली हों या दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड फ्री होते हैं, उनके साधारण नाम में हमेशा 2 बार एल्काइल आता है। एल्काइल ईथर, एल्काइल ईथर। IUPAC नेम हो जाएगा इसका हमारे पास एल्कोक्सी एल्कॉन। इससे पहले हमने कीटोन पढ़ा था, उसमें भी एल्काइल कीटोन आया था। ये भी दोनों साइड से फ्री है तो एल्काइल ईथर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ये होगा हमारे पास CH3O, C2H5। अब ये चीज़ देख लीजिए, साधारण नाम इसका, ये वाला ग्रुप क्या है हमारे पास, मिथाइल। ये वाला ग्रुप है हमारे पास इथाइल। सबसे पहले अल्फाबेटिकली हम चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इथाइल, दूसरा हो जाएगा हमारे पास मिथाइल ईथर। फिर आता है इसका हमारे पास IUPAC नेम जिसका नाम होता है एल्कॉन। जो हमारा ऑक्सी वाला एल्क होता है इसमें जो कम कार्बन होगा वो जुड़ेगा और ऑन वाले में अधिक कार्बन वाला एल्क हमारा जुड़ता है, ऐसे समझते हैं। ये वाली जो चैन आपको दिख रही है ये कम कार्बन की है तो इसके साथ हो जाएगा मेथॉक्सी। और जो दूसरी वाली चैन है वो ज़्यादा कार्बन की है इसके कंपैरेटिवली, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथोन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथोन। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, साधारण नाम और IUPAC नेम।
साधारण नाम का सूत्र हमें पता है, एल्काइल एल्काइल कीटोन। एक एल्क यहाँ से मिल जाएगा, एक एल्क यहाँ से मिल जाएगा। लिखने का पैटर्न होगा अल्फाबेटिकली। 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा, पी से प्रोपाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एम। अल्फाबेटिकली एम पहले आता है या पी, एम पहले आता है हमारे पास, तो पहले एल्क के साथ हो जाएगा हमारा मिथाइल, उसके बाद आएगा हमारा प्रोपाइल और फिर इसका नाम आ जाएगा ईथर, ईथर। इसी प्रकार से अब IUPAC नेम की बात करें तो हमेशा ऑक्सी वाला जो ग्रुप होगा इसके साथ कम कार्बन वाला एल्क लगेगा और ऑन के साथ अधिक कार्बन वाला एल्क लगेगा। ये हैं 2 कार्बन और इधर है हमारे पास 3 कार्बन। ये है हमारे पास 2 कार्बन, ये है हमारे पास 3 कार्बन। 2 कार्बन के लिए सॉरी ये इथाइल होगा, ये इथाइल होगा, सॉरी ये गलत है, ये इथाइल होगा। 2 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, एथॉक्सी। 3 कार्बन है इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपोन। तो नाम हो जाएगा इसका IUPAC नेम एथॉक्सी प्रोपोन। क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है साइनाइड। साइनाइड क्रियात्मक समूह होगा इसका सिंगल बॉन्ड CN, या फिर इसका दूसरा स्वरूप वो दे देगा सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि N की जो संयोजकता होती है वो होती है 3, तो इसको कार्बन से जुड़ने के लिए 3 बॉन्ड तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। इसका अनुलग्न होता है हमारे पास नाइट्राइल। नाइट्राइल याद रखने का तरीका है, क्योंकि इसमें CN आया हुआ है तो यहाँ से आप N को कैरी करेंगे नाइट्राइल के तौर पे। साधारण नाम इसका हमारे पास हो जाएगा एल्काइल साइनाइड और IUPAC नेम हो जाएगा इसका हमारे पास एल्केन नाइट्राइल। क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहें, CH3 CH2 CN। अब इसमें भी क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है हमारा तो ये वाला कार्बन भी काउंटेबल है, 1 2 और 3। साधारण नाम क्या है हमारे पास इसका, एल्काइल साइनाइड। एल का कितना है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपाइल। क्रियात्मक समूह का नाम लिख दीजिए साइनाइड। ऐसे ही इसका IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो वो होगा हमारे पास एल्केन नाइट्राइल। एल का कितना है, 1 2 3। प्रोपेन 1 फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके पास, नाइट्राइल। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा हेलोजन। हेलोजन, देखिए जब भी हेलोजन की बात होती है तो हमारे पास कुछ तत्व होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन। ये जो चारों तत्व हैं यही आते हैं हमारे हेलोजन के अंतर्गत। क्रियात्मक समूह इसको रिप्रेजेंट हम कर देते हैं सिंगल बॉन्ड X से, और इस X का मतलब है सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन तथा सिंगल बॉन्ड आयोडीन। क्लियर है। उसके बाद इसके पास अनुलग्न नहीं होकर इसके पास होता है हमारा पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, और वो पूर्व लग्न होता है हेलो। हेलोजन से हेलो। साधारण नाम हो जाएगा इसका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा हमारे पास हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें इसको, CH3 CH2 Cl। अब देखिए इसमें आप कार्बन देखना चाहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये Cl लिखा हुआ है। ये Cl एक अलग तत्व या अलग आयन है आपके पास, यहाँ पर तत्व है अलग या क्रियात्मक समूह है आपका हेलोजन है। कार्बन सिर्फ यही है हमारे पास, तो 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2। साधारण नाम हो जाएगा इसका एल्काइल हैलाइड। 2 कार्बन के लिए हमारे पास होता है इथाइल। पहली पोजीशन पे हैलाइड जुड़ा हुआ है, और हैलाइड भी कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड। ठीक है। अगर इसी के एक स्थान पे कोई और सा हेलोजन लगा होता, मान लीजिए ब्रोमीन लगा होता, तो इसका नाम हो जाता हमारा इथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमाइड।
ऐसे ही फ्लोरीन के लिए हो जाता फ्लोराइड, आयोडीन के लिए हो जाता आयोडाइड। क्लियर है? अब देख लीजिए इसका IUPAC नेम। यहाँ इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पूर्व लग्न है इसमें, हेलो एल्केन। पूर्व लग्न मतलब जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम पहले आएगा और हमारी जो चैन है इसका नाम बाद में आएगा। हेलो मतलब हेलोजन की बात कर रही है। कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन है, तो ये आ जाएगा क्लोरो। क्लोरो एल्केन, कितने एल्क हैं? 2, तो क्लोरो एथेन। ये क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका IUPAC नेम देख लीजिए, IUPAC नेम में हेलो एल्केन। हेलोजन है हमारे पास ब्रोमीन, तो इसको लिखेंगे आप ब्रोमो। एल्केन कितने हैं? 1, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 हैं, 2 और 3 यहीं आ जाएंगे। 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोपेन। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो, इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड NO2। इसके पास भी पूर्व लग्न होता है जो होता है हमारा नाइट्रो। साधारण नाम हो जाएगा इसका हमारे पास नाइट्रो एल्केन। साधारण नाम और IUPAC नेम दोनों ही इसके सेम हैं, नाइट्रो एल्केन। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, CH3 CH2 NO2। कार्बन की चेन 2 कार्बन के लिए बनी हुई है। साधारण और IUPAC दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। कितने कार्बन की चेन है? 2 के लिए इथेन, नाइट्रो एथेन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, C2H5 CH2 NO2। क्रियात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न है, तो सबसे पहले आएगा ये हो गया हमारे पास नाइट्रो। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है, इसके लिए प्रोपेन। तो यही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। इससे जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इन सब जितने भी आज आपको क्रियात्मक समूह पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या जितनी भी चेन्स आ सकती हैं या जितने भी IUPAC नेम पूछे जा सकते हैं वो सब हम वहाँ पर कवर करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।